एक छोटे से कस्बे में सावित्री नाम की एक माँ रहती थी। उसके पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और वह अपने इकलौते बेटे आरव को पाल पोसकर बड़ा कर रही थी। गरीबी थी, संघर्ष था, लेकिन प्यार और उम्मीद कभी कम नहीं हुई। सावित्री रोज घरों में बर्तन धोने जाती थी ताकि आरव की पढ़ाई पूरी हो सके। आरव बहुत होशियार था। बचपन से ही उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह हमेशा कहा करता, माँ, एक दिन मैं बड़ा अफसर बनूंगा और आपको हर खुशी दूंगा। सावित्री मुस्कुराती और उसके सिर पर हाथ फेरती। समय बीतता गया। मेहनत और लगन से आरव शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा गया। लेकिन फिर दूरी बढ़ने लगी। आरव शहर की चकाचौंध में खो गया। उसे नए दोस्त मिले, नई दुनिया मिली और धीरे धीरे उसने माँ के फोन उठाना कम कर दिया। जब सावित्री फोन करती तो वह कहता, माँ, मैं बहुत बिजी हूं, बाद में बात करूंगा। सावित्री चुप हो जाती, मगर रातों में तकिए पर चुपचाप आंसू बहाती। कुछ महीनों बाद आरव की नौकरी लग गई, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में। अब तो वह पूरी तरह बदल चुका था। माँ का कॉल आता तो वह परेशान होकर फोन काट देता। कभी कभी कह देता, माँ, हर बात में फोन मत किया करो, यहां सब हंसते हैं। लेकिन सावित्री की उम्मीद अब भी जिंदा थी। उसने अपने हाथों से एक स्वेटर बुना था। सोचा, नौकरी मिलने पर बेटे को गिफ्ट में देगी। उसने आरव को यह बताते हुए फोन किया, बेटा, मैं कल शहर आ रही हूं तुम्हें मिलने, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। आरव ने झुंझलाकर कहा, माँ, प्लीज मत आओ, यहां बहुत काम है और मुझे गांव वाली चीजें पसंद नहीं। सावित्री का दिल टूट गया, लेकिन वो फिर भी अगले दिन सुबह बस में बैठ गई, प्यार से सजी चिट्ठी और स्वेटर लेकर। शहर पहुंचकर वह आरव के ऑफिस पहुंची। वहां बाहर खड़े गार्ड ने रोक दिया। मैडम, यहां बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकते। सावित्री ने कांपती आवाज में कहा, बाबू, अंदर मेरा बेटा काम करता है। आरव। गार्ड ने आरव को फोन किया। सर, नीचे आपकी मां आई हैं। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, कहो कि मैं मीटिंग में हूं। गार्ड ने यह बात सावित्री को बता दी। कुछ दिन बाद आरव को अपने बॉस से एक चिट्ठी मिली, उसी के नाम, उसकी मां की लिखी हुई, जो ऑफिस के रजिस्टर में जमा की गई थी। गार्ड ने उसे दिया। आरव ने पढ़ना शुरू किया। प्यारे बेटे आरव, तुम बहुत बड़े हो गए हो बेटा। मुझे तुम पर गर्व है। मुझे पता है तुम व्यस्त हो, इसलिए ज्यादा देर नहीं रोकूंगी। मैं बस ये कहना चाहती हूं कि मैं अब पहले जैसी नहीं रही। शरीर भी साथ नहीं देता और शायद मैंने ज्यादा समय नहीं बचा है। पर चिंता मत करना बेटा, मां बोझ बनना नहीं चाहती। ये स्वेटर तुम्हारे लिए बनाया था, जब सुना कि तुम्हारी नौकरी लग गई। पता नहीं पहनोगे या नहीं, पर इसे संभाल कर रखना, क्योंकि इसमें मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद है। अपना ख्याल रखना बेटा। अगर कभी दिल करे तो एक बार मिलने जरूर आना। तुम्हारी मां। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। जिसने उसे चलना सिखाया, उसी से दूर भाग गया। आरव उसी रात आखिरी बस से गांव पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सावित्री अब इस दुनिया में नहीं थी। बिस्तर के पास वही स्वेटर रखा था और मां का शांत चेहरा। आरव टूटकर रो पड़ा और मां के हाथ पकड़कर कहा, मां, एक बार आंखें खोलो, मैं आ गया हूं, माफ कर दो मां। लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवा में बची थी मां की आखिरी दुआ, मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। कहानी का संदेश, हम जितने भी बड़े हो जाएं, मां का प्यार कभी पुराना नहीं होता और मां कभी बोझ नहीं होती। जिस दिन हम अपनी मां को खो देते हैं, उस दिन हमें समझ आता है कि दुनिया की सारी दौलत भी उस एक आवाज से कीमती नहीं। बेटा, खाना खाया? जब तक मां है, तब तक उसे समय दीजिए, क्योंकि वक्त वापस नहीं आता।